साल 2025 जाने को है और साल 2026 नया साल आने को, इसे लेकर के 2025 में धनबाद जिले में कई खट्टी मीठी यादें रहीं। सबसे पहले बता दें, राजनीतिक तौर पर 27 अगस्त को पूर्व विधायक संजीव सिंह के लिए बड़ी राहत की बात रही। इसमें धनबाद सिविल कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया और 8 साल 5 महीना जेल में बंद संजीव सिंह को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। इसे लेकर के सिंह मेंशन और भाजपा में खुशी की लहर थी। वहीं कांग्रेस और रघुकुल में एक तरह से दुख की घड़ी थी, क्योंकि 8.5 साल तक दोनों ओर से केस लड़ा गया और संजीव सिंह की जीत हुई। वहीं धनबाद IIT ISM का शताब्दी वर्ष समारोह 2025 में मनाया गया, जिसमें पूरे साल कार्यक्रम हो रहे हैं और 1 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू IIT ISM के 45वें दीक्षांत समारोह और शताब्दी वर्ष समारोह में शामिल हुई, जिसे धनबाद कभी नहीं भूलेगा। धनबाद को रंग रोगन किया गया और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं 2025 में ईडी की बड़ी कार्रवाई भी देखने को मिली। 21 नवंबर को ईडी ने धनबाद में 19 सहित झारखंड और बंगाल में 44 ठिकानों पर एक साथ रेड किया, जिसमें कोयला कारोबारी से जुड़े लोगों पर दबिश दी गई, जिसमें कोयला चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और कोयला टेंडर घोटाला को लेकर के छापेमारी थी, जिसमें कई चल अचल संपत्ति का भी पता चला और धनबाद के चर्चित कोयला कारोबारियों का नाम इसमें शामिल नाम आया। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा के दिन धनबाद में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी, जिसमें तिलमच्चो दामोदर नदी में डूबने से 6 युवक की मौत हो गई। सभी स्नान करने के लिए तिलमच्चो दामोदर नदी गए हुए थे और 2 गुट के युवक उसमें डूब गए। धनबाद में जाम का सितम बना। धनबाद गया पुल चौड़ीकरण का कार्य भी 2025 में शुरू हुआ। 23 नवंबर को धनबाद गया पुल का चौड़ीकरण का कार्य शुरू हुआ। इससे लोगों को जाम से राहत मिलेगी। बता दें कि गया पुल चौड़ीकरण कार्य को लेकर के कई वर्षों से मांग हो रही थी और 5 सालों से ये कार्य को लेकर के NOC और कई विवाद के कारण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब कार्य शुरू हो गई है, जिससे धनबाद की जो जाम की स्थिति है वो अब खत्म होगी। वहीं इससे पहले धनबाद बैंक मोड़ ओवरब्रिज का काम भी ये पूरा साल हुआ, जिस कारण ओवरब्रिज में 2 महीने तक ट्रैफिक व्यवस्था काफ़ी खराब रही, लेकिन अब गया पुल ओवरब्रिज का जो काम है वो अब कंप्लीट हो गया है। अब गया पुल चौड़ीकरण का जिस तरह से काम चालू है और ये जब 2 साल के अंदर पूरा होगा तो धनबाद में ट्रैफिक की काफ़ी समस्याएं खत्म हो जाएगी। वहीं 3 दिसंबर को धनबाद के केंदुआडी में गैस रिसाव की घटना घटी। गैस रिसाव में कार्बन मोनोऑक्साइड की काफ़ी मात्रा थी, जिससे 2 महिला को गैस लगने से मौत हो गई और अभी तक वहां टेक्निकल टीम, BCCL और जिला प्रशासन, राज्य सरकार और केंद्र सरकार की टीमें मॉनिटरिंग कर रही है। गैस मापी जा रही है, साथ ही गैस को कम करने किस तरह से किया जाए इसे लेकर के भी वहाँ कार्य चल रहा है और अभी भी लगभग केंदुआडी में 10,000 की आबादी गैस रिसाव से प्रभावित है। विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ बाय धनबाद। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।